मैं कहता हूं अब परदेश क्यों जाना जब गांव ही पैसा दे रहा है। गांव में बहुत सारा काम है, आपको मालूम नहीं है। आज मैं आपको 10 ऐसा काम बता रहा हूं जो गांव में रह करके कोई भी इंसान कर सकता है। सुनना चाहते हैं? देखो, परदेश जाना ठीक नहीं लगता मुझे पर्सनली, मैं आपको बात कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा यार परदेश जाए, जा करके नौकरी की भीख मांगे, धक्के खाए, लोग उसको उल्टा पलटा बोलें, अच्छा नहीं लगता। ट्रेनों में लोग मैंने देखा है रोते हुए जाते हैं, बसों में ट्रेनों में ना आंसू टपक रहे होते हैं, अंदर अंदर घुटन हो रही होती है, जाने का दिल नहीं करता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में आदमी जाता है। मैं कहना चाहता हूं आपके गांव में भी बहुत सारा काम है, आपको मालूम नहीं है। आज 2026 में पहले जैसा नहीं रहा कि पहले कोई काम नहीं था तो लोग प्रदेश दूसरे राज्य में जाते थे काम के लिए। आज अपने गांव में ही रह करके बहुत सारा काम कर सकते हैं। पहले जब इस देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय हमारी आबादी 40 करोड़ थी, भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, लेकिन आज कितना है, 140-45 करोड़ हो चुका है। सोचिए कितना ज्यादा पॉपुलेशन हो चुका है। तो इसलिए आपके गांव में भी बहुत सारा दुकान हो गया है, बहुत सारा काम हो गया है, बहुत सारा व्यापार हो गया है, लेकिन आपको समझ नहीं है। आप ये सोचते हैं कि यार हम प्रदेश जाएंगे, वही सेफ है, वही सुरक्षित है, वहां जाएंगे तो पैसा कमाएंगे, घर पे भेजेंगे और हम सुकून से रहेंगे। बस आपके दिमाग में ये बैठा है। रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि आप अपने गांव में ही रह करके पैसा कमा सकते हैं और कई सारा काम है जो कर सकते हैं। सुनना चाहते हैं तो सुनिए। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं कोई भी वीडियोज बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। देखिए, गांव में आप आटा चक्की का व्यापार कर सकते हैं। आटा चक्की, देखिए 2 तरीके से होता है आटा चक्की का काम। एक तो होता है आप मशीन बैठा लीजिए, इंजन बैठा लीजिए और बैठा करके आप गेहूं की पिसाई कीजिए, जौ की पिसाई कीजिए। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका है जो घुमा करके होता है, घूम करके होता है। अब गांव में अनाज ज्यादा होता है, गांव में खेत ज्यादा होता है, अनाज ज्यादा होता है। इस बात को आप समझिए। आटा चक्की जो लोग किए हैं, आप भी जानते होंगे कि आपके यहां जो भी आटा चक्की खुली है, आज 15 साल 20 साल हो गए और वो चल रहा है, आज भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? अगर नहीं चलता, नहीं फायदा होता तो वो कब का बंद हो गया होता। लेकिन ये आपको भी मालूम है कि उसमें फायदा होता है, तभी खुला है, तभी चल रहा है। लेकिन लोग कहते हैं यार ये धूरा वाला काम है, धक्कड़ वाला, मतलब थोड़ा सा पाउडर, थोड़ा सा मिट्टी जैसे है ना लगेगा शरीर में, वो अच्छा नहीं लगता है। साफ सुथरा काम बताओ। मैं कहना चाहता हूं, अगर खाने वाला प्रोडक्ट है गेहूं, रोटी बनती है, आटा बना करके रोटी बनती है, उससे हमारा जीवन चलता है। अब उससे उसको आप धूल से कंपेरेज कर रहे हो कि ये धूल है, ये साफ सुथरा काम नहीं है। अरे सबसे बेस्ट काम वही है कि आप गेहूं को आटा बना रहे हो, आप जौ को पिसान आटा बना रहे हो। और इससे बेस्ट काम 12 महीना चलने वाला, अगर कोई समझदार आदमी होगा तो इस बात को समझ रहा होगा कि 12 महीना चलने वाला और कोई काम नहीं है। यही एक काम है जो 12 महीना चलता है, हर सीजन में चलता है। बारिश भी अगर आ रही होगी ना, फिर भी लोगों को खाना है और आपके यहां गेहूं लेके आएंगे, पिसवाएंगे। अच्छा, एक मशीन रख लेते हैं तो उस मशीन से गेहूं की पिसाई तो होती है, साथ साथ कई ऐसे व्यापार वहां से उत्पन्न होते हैं। आप यदि देखो, आप यदि प्रदेश नहीं जाना चाहते ना, यकीन करना, गांव में आटा चक्की का मशीन बैठा देना। इसमें थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए कि कैसे मशीन चलता है, कैसे उसकी छिनाई होती है, कैसे उसकी सेटिंग होती है। कहीं सीख लेना, 10-15 दिन, महीना दिन देख देख करके आदमी सीख जाता है। या फिर आजकल तो लोग घर पे आके सिखा देते हैं जो मशीन बेचते हैं। मैं कोई लिंक नहीं देने वाला कि यहां से खरीदो, वहां से खरीदो, जहां से मर्जी खरीदो, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि गांव में रह करके आप आटा चक्की का व्यापार आप कर सकते हैं। उसके साथ कई ऐसे व्यापार हैं जो जुड़ जाएंगे। जब आप शुरू करोगे ना तभी कुछ होगा, वरना सोचने से कुछ नहीं होगा। मैं और भी काम बता रहा हूं। 10 मैंने शुरू में बोला था कि 10 काम है गांव में जो मैंने ढूंढ के लाया हूं। आज 2026 में कोई भी व्यक्ति उसको कर सकता है, लेकिन शर्माना वरमाना छोड़ देना, किसी से शर्म मत करना, क्योंकि लोग आपको तो चमकाएंगे। आप आटा चक्की का खोल लो या कोई भी दुकान खोल लो, कोई भी व्यापार कर लो, लोग तो चमकाएंगे, लोग तो छोड़ने वाले नहीं है। आप कुछ ना करो ना, फिर भी लोग चमकाएंगे कि भैया कुछ करता नहीं है। इसलिए लोगों की परवाह मत करना, अपने मन की सुनना। जिंदगी एक बार मिली है, फिर पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन अभी मिला है ना, तो आज हमें कुछ करना है। अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपनी बीवी के लिए कुछ तो करना है ना। ऐसे थोड़ी ना कि यूं ही आए और चले जाएंगे।
हमें कुछ करना है यार, उनके लिए कुछ छोड़ के जाना है। अगर हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो हम पछताएंगे, सोचेंगे यार समय निकल गया, काश हमने आटा चक्की ही बैठा लिया होता, कुछ काम ही कर लिया होता। हम बेरोजगार की तरह जाकर के परदेश दूसरे को अमीर बना रहे हैं, दूसरे के यहाँ जाकर के नौकरी कर रहे हैं, उसको अमीर बना रहे हैं, अपना समय अपना दिमाग लगा करके उसको अमीर बना रहे हैं। इस बात को कब समझेंगे आप? इसलिए अब देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि परदेश मत जाना और यहां मत जाना, जहां मर्जी जाना, लेकिन 1 साल 2 साल जो भी टाइम है काट लेना, मजबूरी में काट लेना, समझ लेना कि हमारी घर की जरूरतें पूरी हो रही है, इस वजह से मैं काट रहा हूं, लेकिन अपना कुछ करने का सोचना, अपना कोई व्यापार करने का सोचना, खुद का कुछ बनाना, खुद का कुछ काम करना। आप आटा चक्की का व्यापार कर सकते हैं। दूसरा आइडिया मैं आपको बता दूं, आज 2026 में बहुत ज्यादा चलता है और चलेगा। देखो, हर किसी के पास मोबाइल है कि नहीं? आप ही बताओ। आपके घर में भी 3-4 फोन होंगे, हाथों हाथ में मोबाइल फोन है। जो बच्चे छोटे छोटे हैं 5 साल से नीचे, उन्हीं के पास फोन नहीं है, वरना 7, 8, 10 साल, 12 साल, 15 साल हर किसी के पास एक फोन है, और वो फोन खराब भी होता है। आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। इस 2026 में गांव में ही रह करके बहुत पैसा कमाएंगे। क्यों कमाएंगे? क्योंकि मोबाइल हर किसी के पास है, खराब होता है कभी कुछ, कोई लोग नया भी खरीदते हैं बजट के हिसाब से। आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम यदि सीख लेते हो ना, कहीं 6 महीना, अरे सीख जाओगे यार। सारे मोबाइल एक जैसे ही होते हैं, उसमें कुछ कारीगरी होती है जो आपको समझना है, कुछ मशीनरी होती है छोटी छोटी, वो आपको समझना है। और जो काम मैं बता रहा हूं, इसके लिए कोई गोदाम नहीं चाहिए, कोई बड़ी मशीन नहीं चाहिए। आप एक छोटी सी जगह से भी इसको शुरू कर सकते हैं। कहीं आपको ज्यादा रेंट गोदाम पे नहीं लेना है, आपको जाके बाहर रह करके परदेश में भाड़ा नहीं देना है, अपने गांव में रह करके आप इस व्यापार को कर सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस। तीसरा काम मैं आपको बता देता हूं। आप कहोगे सर हमें मोबाइल के बारे में तो नॉलेज नहीं है, हम सीखना नहीं चाहते, या फिर हमारे पास कोई वो नहीं है। तीसरा मैंने देखा है और लोग करते हैं, क्या करते हैं, उनके पास ना एक ट्रैक्टर होता है पुराना ट्रैक्टर खरीद लेते हैं कहीं 1-1.5 लाख का सेकेंड हैंड, और खरीद करके उसके साथ ना एक मशीन लगा देते हैं चावल बनाने वाली, राइस मिल जिसको कहा जाता है, और लेकर के घूमते हैं रोज का रोज बोरी बोरी ब्रांड लेके आते हैं। ब्रांड 17 रुपए, 20 रुपए, 22 रुपए केजी बिकता है, कभी कभी तो इसका रेट 30 रुपए भी हो जाता है। और अब सोचो, एक बोरी यानी 50 किलो, 50 केजी अगर ब्रांड निकाल के ला रहे हैं, सिर्फ एक बोरी की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि लोग 3-3, 4-4 बोरी ब्रांड लेके आ जाते हैं। तो सोचो 50 केजी यानी कि कितना होता है, 15-25-75, 750 रुपए होता है। 750 रुपए एक बोरी दे रहा है, और 4-4 बोरी, 5-5 बोरी लोग लेके आते हैं। आप 2 बोरी भी लाते हो फिर भी 1500 रुपए होता है। 500 रुपए काट छाट दो तेल वगैरह खर्चा, तो फिर भी 1000 रुपए बचेगा। गांव में रह करके लोग सोचते हैं पैसा नहीं है, अरे दिमाग नहीं है। कमाने वाले लोग आपके आंखों के सामने कमा रहे हैं, लेकिन आपको ये ना सब करने में शर्म लगेगा। आप कहोगे कौन करेगा, होगा कि नहीं होगा, इसकी क्या वो है। आप करो तो पता लगता है, कहना बहुत आसान है, करो तो पता लगता है। यही सब तो डायलॉग है आपके पास। देखो, आप डायलॉग मारते रह जाओगे और करने वाले कर जाएंगे, बाद में पछताओगे आप भी कि यार काश हमने कुछ किया होता। मैं नहीं चाहता कि आप पछताओ यार। आज सोचो कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं आपको चौथा काम बता रहा हूं, यह है कपड़े का व्यवसाय है, कपड़े का व्यापार। दुकान कर लो बढ़िया रहेगा, या फिर फेरी लगाओ वो भी बढ़िया रहेगा। किसी भी तरीके से आप कमा सकते हो। कपड़े का ऐसा व्यापार है जो 12 महीना चलता है और गांव में खूब चलता है। अरे 100-100 रुपए, 50-50, 150-150 रुपए का आइटम लोग बेचते हैं, और उसमें 25-30 रुपए, 50 रुपए कमाते हैं। एक आइटम में एक जगह खड़े होने पे 10 कस्टमर आते हैं, और उसमें से 4-5 खरीद के जाते हैं। मैंने देखा है ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, हर समय, हर सीजन, हर मौसम में चलने वाला व्यवसाय है, वो है कपड़े का व्यापार। आप फेरी लगाओ, पैसा नहीं है दुकान करने का, फेरी लगाओ। एक एक फेरी वाले को लोग मैं जानता हूं जो 2000-25 रुपया रोज का कमाता है, कमा लेता है, बचा लेता है, अपने उसी बाइक पे, एक्टिवा पे या फिर स्कूटी पे घूम करके सेल करता है। यकीन कीजिए, जो काम मैं बता रहा हूं गांव में रह करके आप भी कर सकते हैं। ये आपको भी पता है, इसमें कोई साइंस नहीं है। आपको भी मालूम है कि हाँ ये सब मैं कर लूंगा, लेकिन फिर भी नहीं करेंगे। वही चीज आएगी ना, रोकेगा आपको शर्माना मत यार, शर्माते रह जाओगे। 5वां काम मैं आपको बता रहा हूं, ये सब मैंने नोट कर रखा है क्योंकि अभी ढूंढ के लाया हूं ये सारी काम जो मैं बताने वाला हूं। 5वां काम है, ये क्या है, बकरी पालन, मुर्गी पालन। आप चाहो तो कर सकते हो, इसका व्यवसाय कर सकते हो।
है कि नहीं? लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप भी कर सकते हो। देखो, बकरी पालन, मुर्गी पालन, इसका कस्टमर हर रोज है, हर रोज इसका खरीदार बैठा हुआ है। और कुछ नहीं आता है ना, ले गाना निकला था कि बीए का के बकरी चरावता, भोजपुरी में गाना निकला था, एक बीए का के बकरी चरावता। बीए कर लिया था लेकिन उसको कोई काम नहीं मिल रहा था, बेरोजगार की तरह धक्के खा रहा था, तो इसलिए उसने बकरी चराना प्रारंभ कर दिया। और वो बकरी चरा करके पहुंच गया जो पाना चाहता था, जो कमाना चाहता था, जो बनाना चाहता था, पर पा लिया, क्योंकि उसको पता है कि इसका कस्टमर रोज है, हर रोज है। कहीं भी इसको ग्राहक ढूंढने नहीं जाना है, खुद चल के आता है, खरीद के लेके जाता है। बस हमें पालन करना है, खिलाना है, बकरी खिलाना है, क्या करना है। मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये काम आप कर सकते हो अपने घर से, अपने गांव से रह करके। छठवां काम मैं आपको बता रहा हूं, यह है दूध की सप्लाई। ताजा तुरंत गाय भैंसों का दूध जो होता है, आप निकलवा करके अच्छे रेट में खरीद करके अच्छे रेट में उसको बेच सकते हो। क्योंकि आजकल तो हर किसी को पाउडर और डिब्बे वाला दूध नहीं चाहिए, पैकेट वाला दूध नहीं चाहिए, उनको ताज़ा चाहिए, फ्रेश गाय भैंसों का दूध चाहिए। आप खरीद करके सुबह सुबह, शाम शाम, जब मर्जी, आप जैसे मर्जी चाहो। तो देखो, ये सब ना काम फ्रीडम वाला है, आप आज़ाद रहोगे, किसी के बस में नहीं रहोगे, कोई आपको आदेश देने वाला नहीं होगा, आप अपने मर्जी के मालिक रहोगे। मर्जी करेगा बैठोगे, मर्जी करेगा खड़े रहोगे। और जिंदगी मिली है यार मर्जी से जीने के लिए। कैद में जिंदगी, सोने का पिंजरा अगर है तो पिंजरा है ना, तो आज़ाद रहो यार, फ्रीडम मिलना चाहिए आदमी को। और फ्रीडम तभी मिलेगा जब अपना वो खुद का कुछ व्यापार करेगा। लेकिन लोग ना डरते हैं, सोचते हैं कि अगर मैं कुछ किया और नहीं चला तो, कोई व्यापार किया पैसा डूब गया तो। आप उतना पैसा क्यों लगाओगे जिसमें डूबने का चांस है, जिसके बारे में नॉलेज नहीं है। पैसा तो उन्हीं का डूबता है ना जिसका नॉलेज नहीं होता है। मेन कारण तो यह है कि आपको नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज ले लो, नॉलेज सीख लो। कौन मना किया है? नॉलेज लेकर के आदमी कर सकता है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी आप नहीं करोगे, मैं जानता हूं, क्योंकि आपको एक ईगो है कि यार ये सब काम कोई अच्छा नहीं है, कुछ और बताओ। सब्जी का व्यापार करो। 8वां व्यापार मैं बता रहा हूं आपको, 7वां सब्जी का व्यापार, ये 12 महीना चलने वाला है। आलू, भिंडी, टमाटर, गोभी बेचो ना यार, बिकता है, कस्टमर आते हैं, भीड़ लगता है, खूब बिकेगा, पैसे भी कमाओगे। और एक एक सब्जी वाले हैं, मंडी में बेचते हैं, बाजार में बेचते हैं, गांव में बेचते हैं। मैंने देखा है कि रोज का 1000-1200 कमाते हैं। अपने शहर, अपने गांव में रह करके कहीं परदेश नहीं जाते हैं। क्यों परदेश जाना जब गांव में ही बहुत पैसा है? लेकिन शर्म है जो आपको कुछ करने नहीं देगा, यकीन कीजिएगा। इस शर्म को त्यागिए, आज ही त्यागिए, डिसाइड कीजिए कि मैं शर्माऊंगा नहीं। जो 10 बता रहा हूं ना, इनमें से कौन सा करना, आप कमेंट करके मुझे बताना। हालांकि 8वां काम मैं आपको बता दूं, गांव में ठेकेदारी कर सकते हैं, पेंटिंग का ठेकेदारी, घर बनाने का ठेकेदारी, ये सब काम आप कर सकते हैं। 9वां है अनाज खरीदना और बेचना। गेहूं चावल आप खरीदो, लोग ला करके बेचते हैं ना दुकानों पे, खरीदो। 2 रुपये 3 रुपये किलो पीछे मिलता है। अगर 1 क्विंटल लोग बेच रहे हैं, 100 रुपये 200 रुपये तुरंत मिल जाता है। सरकारी गाड़ी भी आती है, वहाँ पे भी बिकता है। आपको बस दिमाग चाहिए, पैसा है गांव में, थोड़ा बहुत पैसा लगा करके आप शुरू कर सकते हैं, अनाज खरीद बिक्री भी कर सकते हैं। 10वां काम मैं आपको बता रहा हूँ, और 10वां काम बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को अभी तक आपने देखा है ना, तो एक लाइक कर दीजिएगा। और ध्यान से सुनिए, समय बर्बाद मत कीजिए। आज डिसाइड कीजिए कि मैं क्या करूँगा, मैं कौन सा काम करूँ। आप वीडियोस देखते देखते थक जाएंगे, एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, आप पाएंगे कि मैं बूढ़ा हो गया। रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाएंगे। मोबाइल तो आपके हाथ में एक ऐसा डिवाइस है ना कि आपका समय पता लगने नहीं देता है कि यार कितना समय हो गया, क्या कहाँ पहुँच गया मैं। लेकिन आप अपने आप पे कंट्रोल कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा कि इन 10 में से कौन सा काम कीजिएगा। मैं लास्ट वाला ऑप्शन है, ये है रेडी लगाना। आप किसी भी चीज़ का रेडी लगाइएगा, बर्गर, पिज्ज़ा, पानी पूरी, ठेला, कुछ भी लगाइएगा, लेकिन बेचिएगा। एटलीस्ट अपना खुद का काम कीजिएगा। गांव में रह करके बहुत सारा ऑप्शन है। सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मुझे। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।